कि पेज स्टाइल सेटिंग का मतलब है कि आपने किस तरह से उसको प्रिंट करके देखना है कि वो प्रिंट की फॉर्म में कैसा आ रहा है उसका लुक। ठीक है, ये हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम जब प्रिंट करने लगे, अक्सर ऐसा होता है आपने प्रिंट की कोई चीज और प्रिंट करने पे क्या हुआ कि वो साइड पे पेज जो है वो बाहर निकल गया, बॉर्डर 3 बनकर आए, चौथा बॉर्डर नहीं बना हुआ, ठीक है, या पेज का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो गया, वर्ड्स कट गए। वो हम सेटिंग आज सीखेंगे कि वो सेटिंग किस तरह से होती है ताकि जो है वो हम लोग इसको यूज कर सके। ठीक है, सो सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे कि लेआउट होता कहां पर है। ठीक है जी, पेज लेआउट इज बेसिकली होम इंसर्ट के बाद जो थर्ड थिंग आती है दैट इज कॉल्ड पेज लेआउट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ चीजें कर रहे होते हैं, जैसे कि पेज मार्जिन, किस साइज का आपका पेज का मार्जिन होगा। अगर आप नॉर्मल सिंपल पेज लेते हो तो अक्सर आप लोग स्केल से मार्जिन ड्रॉ करते हो ना, एक स्केल लेकर मार्जिन ड्रॉ कर रहे हो, तो सेम एज ये भी वही काम करता है। मार्जिन बताता है कि कितना स्पेस छोड़कर आपने लिखना शुरू करना है। इधर से आप मार्जिन की सेटिंग सेट करते हो कि आपने सेंटर में लिखना है, कॉर्नर पे लिखना है, नैरो होगा। ये भी हम फर्दर इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो कि हम मार्जिन के अंदर सेट कर देते हैं। फिर चीज आती है ओरिएंटेशन, यानी कि अगर आपका एक पेज है A4 साइज का, तो वो आपने लंबा रखना है या उसको चौड़ाई में रखे लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये पेज ओरिएंटेशन के थ्रू आपको पता चलता है। देन आती है चीज पेज साइज। अब आपके पेज का क्या साइज होगा, अक्सर आपने सुना होगा A4 साइज, A5 साइज, इस तरह के आपने वर्ड सुने हैं। तो ये पेज साइज कंप्यूटर में भी होता है। ठीक है, वो हम सेट किस तरह से करेंगे पेज साइज, उस पर डिस्कशन होगा। कॉलम्स, मतलब एक पेज पे कितने कॉलम्स होंगे, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर बात हो रही है इसके अंदर पेज ब्रेक की, लाइन नंबर्स की, हाइपरनेशंस की। अच्छा, हाइपरनेशंस हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हाइपरनेशंस हम पढ़ेंगे जब हम एक्सेल कर लेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट, ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। वाटरमार्क क्या होता है, पेज कलर क्या होता है, पेज बॉर्डर क्या होता है, ये हम कुछ थोड़ा बहुत कर चुके हैं डिस्कशन। इंडेंट स्पेसिंग ये क्या है, इंडेंट मींस कि आपने लेफ्ट साइड से पेज को किस तरह लेकर जाना है, किस तरफ लेकर जाना है, अभी जैसे 0 0 हुआ है, राइट साइड पे किस तरह लेकर जाना है पेज को, सेंटर में कितना लेकर आना है, ये इंडेंट के थ्रू हमें पता लगता है। स्पेसिंग मींस कि एक पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस होगा या एक लाइन के बाद कितना स्पेस होगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोगों का ये कुछ चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे फर्दर जो भी होगा वो फर्दर मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। ओके जी, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग एस्पेक्ट्स यू नीड्स टू कंसीडर एज यू क्रिएट योर डॉक्यूमेंट, वेदर टू मेक एडजस्टमेंट द लेआउट ऑफ द पेज। जैसे कि अब आप देख रहे हो कि पेज का लेआउट आपने फॉर्मेट किस तरह से किया, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, ओरिएंटेशन कैसे होगी, जैसे कि पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, इनर आउटर टॉप बॉटम। पेज का ये जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये दो बने हुए, ये आपको बता रहे होते हैं, मतलब इधर आप जब ये करते हो ये सारी चीजें चेंज, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो करा रहा होता है कि आपका पेज का किस तरह से आएगा। फ्रॉम प्रिंटर सेटिंग, यानी कि प्रिंटर ट्रे के अंदर किस तरह से आपका पेज आएगा, कौन सा पेज आएगा, वो आप यहाँ से सेटिंग के थ्रू चेंज कर रहे होते हो। ठीक है, फॉर्मेट 1 2 3 के जरिए पेज प्रिंट आउट होकर निकलेगा, या मतलब इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज हो सकती है, 2 4 6 इस तरह से निकलेगा, या 1 3 7 यानी कि ऑड एंड इवन नंबर्स में निकलेगा। किस तरह से आप इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, ये सारा इसके अंदर पेज लेआउट के अंदर आपको पेज सेटिंग में पता चलेगा। देन हम बात करते हैं ऐड पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। सबसे पहले आप इंसर्ट में जाओगे, फिर आप जाओगे पेज नंबर पर, फिर आप टॉप या बॉटम जहां पर भी आपने, यानी कि हेडर और फुटर जहां पर भी आपने पेज नंबर डालना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर किसी को अभी कंफ्यूजन हो रही है, मैंने कल की क्लास में भी बताया और कल दोबारा एक दफा इसको जब प्रैक्टिकली कर रही होंगी मैं दोबारा बताऊंगी कि क्या है। ओके, फिर बात करते हैं इसी के अंदर पेज नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर और भी चीजें आती हैं। अब आपने टॉप बॉटम में सिलेक्ट कर लिया पेज बॉटम, आपने कहा कि जी मुझे अब इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, मुझे 1 2 3 की फॉर्म में पेज नंबर नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे इस तरह से, जैसे आपको नीचे नजर आ रहा है, मुझे इस फॉर्म में 1 2 3 लिखा हुआ होना चाहिए,
या ABC फॉर्म में चाहिए या -2 -1 चाहिए पेज फॉर्मेटिंग, तो वो किस तरह से होगी, वो आप पेज फॉर्मेट के थ्रू जाके कर रहे होगे और फिर आप उसको करके कंटिन्यू करोगे तो वो पेज उस तरह से सेट हो जाएगा। या फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली किस तरह होगा। देन हम बात करते हैं पेज ओरिएंटेशन की। आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप मतलब जब आप पेज को जो है वो लंबा करके रखते हो, ठीक है। देर 2 टाइप्स होते हैं इसके, एक लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट, जो कि पोर्ट्रेट जो है जो आप नॉर्मली जो है वो यूज करते हो बुक्स के अंदर, आपको मैगजीन्स के अंदर पेजेस नजर आते हैं, और एक होता है लैंडस्केप जो अक्सर आप लोग पेज को टेढ़ा करके रख के लिख सकते हो, ठीक है। वर्ड ऑफर्स 2 पेजेस ओरिएंटेशन options, landscape and portrait. Landscape means the page is oriented horizontally. Horizontally देख रहे हो आपके ये जो है पड़ा होगा लैंडस्केप वाला आपका। हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? तो मुझे बताएगा हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होता है? लंबा होता है, चौड़ा होता है? जी, पेज को हॉरिजॉन्टल रखने का मतलब किसी को समझ आया कि नहीं आया कि हॉरिजॉन्टल क्या है? कोई बताएगा? एनीवन? हॉरिजॉन्टल मींस लंबाई में? नहीं, लंबाई में नहीं, चौड़ाई में। या चौड़ाई में? चौड़ाई में पेज। चौड़ाई में। थैंक यू इकरा। इकरा ने बात की है शायद मुझसे, ठीक है। ओके जी। और लंबाई में जो होता है वो कहलाता है पोर्ट्रेट, ठीक है। लैंडस्केप इस तरह से होगा दिखने में, चौड़ाई में लिखा हुआ, और ये वाला जो है आपको नजर आ रहा होगा कि लंबाई में लिखा होता है। कंपेयर आर 2 एग्जाम्पल्स लो, आप ये दोनों एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि किस तरह से इनकी इमेजेस है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। हम सबसे पहले जाएंगे पेज लेआउट के ऊपर, फाइल पे क्लिक करेंगे, ओरिएंटेशन, और यहाँ पर ये देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। आपने इनमें से जो भी चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप निकालोगे और यूज कर लोगे। तो कल मैं आपको वो भी यूज करने का प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरह होगा। फिर आप बात करते हो मार्जिन की। पेज मार्जिन क्या होता है? ठीक है, पेज मार्जिन मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, मार्जिन इज द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यानी कि आपने डॉक्यूमेंट के साइड्स भी तो रखने थे ना। फॉर एग्जांपल आप एक जो है आपने बुक लिखी, पब्लिश की, अब आपने उसके प्रिंट आउट्स निकाले, तो आपको उसके साइड रखने जरूरी थे ना। अगर आपने बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट कर दिए होंगे और आपने वो बुक पब्लिश करके जो है पूरी बाइंडिंग करवा के रखवाई है, और साइड पे जो है वो आपके वर्ड्स चले गए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या वर्ड्स है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, चैट में कौन है? मुझसे कौन पूछ रहे? चपटा, ओके, आई डोंट नो, मुझे इसका मतलब नहीं पता, ठीक है। सो मार्जिन आपने किस तरह से रखना है? बाय डिफॉल्ट न्यू डॉक्यूमेंट्स मार्जिन आर सेट टू नॉर्मल। अच्छा, जब आप न्यू डॉक्यूमेंट कोई भी ओपन करते हो उसके अंदर इस तरह का नॉर्मल मार्जिन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेट होता है, which means it has 1 inch space between the text and each edge। यानी कि जो भी आप साइड कॉर्नर्स लोगे ना, उसके जो एजेस होंगे वो 1 इंच जो है उसने ऑटोमेटिकली स्पेस दिया होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स वर्ड अलाउ यू टू चेंज द डॉक्यूमेंट मार्जिन साइज। अब आपको जैसा भी नीड है, ठीक है, आपने एक पेज के अंदर काफी सारी चीजें ऐड करनी है तो आपको नैरो मार्जिन भी चाहिए हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा मार्जिन सेट हो जाएगा। सिलेक्ट द पेज लेआउट टैब, देन क्लिक द मार्जिन कमांड। ये आपको बता दिया कि पेज लेआउट पे जाना है, मार्जिन कमांड पे जाना है, और फिर आगे क्या होता है वो फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, अब इस तरह की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होकर आती है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, ठीक है, मिरर्ड, और फिर है ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं कस्टम मार्जिन भी आ रहा है। अब नैरो मार्जिन मींस क्या होता है? अच्छा चलिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो कि टॉप इसका 1 इंच का है, लेफ्ट इसका 4 इंच का है, बॉटम इसका 1 इंच का है, राइट इसका 1 इंच का है, ठीक है। यानी कि इतने यहाँ से मार्जिन इन्होंने छोड़ा हुआ है पेज का। उसके सेंटर में जो जहाँ पे स्टार बना हुआ है वहां पे आप लिख सकते हो, और बाकी का ये मार्जिन यानी कि स्पेस छोड़ा हुआ है मार्जिन का। नॉर्मल में आप देख रहे हो टॉप 1 होगा, नीचे लेफ्ट भी 1 है, बॉटम भी 1 है, राइट भी 1 है, यानी कि ये चारों हिस्से आपको 1 1 1 मिलेंगे साइड से छूटे हुए। नैरो में आप देख रहे हो 0.5, यहाँ से आपको पिक्चर में ही आइडिया हो रहा होगा कि कितना छोटा मार्जिन यहाँ से इन्होंने छोड़ा हुआ है, सारे 0.5 के मार्जिन है। मॉडरेट में भी आप देख रहे हो कि एक जो है वो 1 है, एक 0.75 है,
कोई 1 है और कोई 0.75 है। तो ये मॉडरेट मार्जिन होते हैं। वाइड में भी आप देख रहे हो किस तरह के मार्जिन होंगे डिफरेंट, ठीक है। मिरर्ड में भी आपको सेम इसी तरह से मार्जिन नजर आ रहे होंगे कि टॉप इतना होगा, इनसाइड इतना है, बॉटम इतना है, आउटसाइड इतना है, ठीक है। ऑफिस 2003 बाय डिफॉल्ट ये भी आपको एक बता रहा है कि 1.25 ये डिफरेंट बता रहा है। फिर एक आता है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन मींस कि आप किस तरह से मार्जिन को बना सकते हो अपने हिसाब से, मतलब आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। यूजली जो अभी इधर एमबीए के स्टूडेंट्स बैठे होंगे उनको पता है कि अक्सर हम लोग जब थीसिस वगैरह लिखते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो हम लोग को क्या कहा जाता है कि आप लोगों का जो मार्जिन स्पेस होगा वो 1.75 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, कुछ इस तरह से मार्जिन स्पेस आ रहा होता है। तो वो क्यों वो आता है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम कस्टम मार्जिन की तरफ जाते हैं, हम इनमें से कोई भी वो जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। सो कस्टम मार्जिन किस तरह से होता है, कस्टम मार्जिन पे जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह के 4 ऑप्शंस ओपन होकर आएंगे, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। अब अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट या अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस, जो भी आपको चाहिए, आपने जो भी रखना है, टॉप में आपने 0.75 रखना है। जैसे रिसर्च के स्टूडेंट्स को बकायदा ये बताया जाता है कि टॉप में कितना होना चाहिए, लेफ्ट में कितना होना चाहिए, बॉटम में कितना होना चाहिए, राइट में कितना होना चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेल बनाओगे या लैंडस्केप बनाओगे तो कितना होना चाहिए, मल्टीपल पेजेस होंगे या सिंगल पेज होगा, कितना होना चाहिए, और उसका फिर नीचे प्रीव्यू किस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। प्रीव्यू आपको दिखाता है, और फिर उसके बाद जब आप अपनी सेटिंग यहाँ से चेंज कर लेते हो तो फिर आप ओके का बटन प्रेस करते हो और आपको आपका डॉक्यूमेंट उस हिसाब से सेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या 1 पेज, या इस तरह से ये मैं आपको ऑप्शंस ओपन करके दिखाऊंगी कि ये डिफरेंट इसके अंदर भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आपने सिर्फ एक पेज पे करना है या सारे पेजेस के ऊपर करना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पेज बॉर्डर्स की, जो इसी के अंदर पेज बॉर्डर आ रहा है। पेज बॉर्डर क्यों जरूरी है, अक्सर आप लोगों को जैसे टाइटल पेज बनाना है, या अपने जैसे जुनैद ने या इकरा ने बताया कि अपने इसको अट्रैक्टिव बनाना है तो पेज बॉर्डर का आप यूज करते हैं, ठीक है। पेज बॉर्डर्स लगा रहे होते हैं, इसमें आपको नन एक दिखेगा, यानी कि जिसपे कोई बॉर्डर नहीं है, बॉक्सेस बने हुए दिखेंगे, शेडोज होंगे, 3D स्टाइल होगा, और कस्टम मीन्स कि आप खुद से अपने हिसाब से बॉर्डर को बना सकते हो। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लाइनिंग आपको स्टाइल नजर आ रहा है कि अगर आप डॉट 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 वाली लाइनें चाहते हो, नैरो लाइनें हो डॉट डॉट वाली, या इस तरह डिजाइनिंग की हो, ये भी हो जाता है। कलर आपको कौन सा कलर रखना है, ऑटोमेटिकली ब्लैक, और मतलब एक बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है। अगर आपने ब्लैक के अलावा कोई और इसका कलर बनाना है वो कौन सा होगा, व्हाइट मतलब ये कितनी चौड़ी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, इसकी ये आपको यहाँ से इसकी रेंज चेंज कर सकते हो आप। आर्ट मतलब अगर आप कोई डिजाइनिंग चाहते हो, कोई साइडों के ऊपर के कोई मतलब डिजाइन बने हुए आए तो वो किस तरह से होंगे। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या 1 डॉक्यूमेंट या डिफरेंट इसके ऑप्शंस होते हैं, फिर आप ओके क्लिक कर दोगे। तो हमने पेज बॉर्डर्स के बारे में बात की अब यहाँ पर। फिर अब बात करते हैं डिजाइनिंग, ठीक है। डिजाइनिंग किस तरह से होंगे, ऐड और चेंज द बैकग्राउंड कलर। अब आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या आपने वाटरमार्क बनाना है, पेज कलर बनाना है, पेज बॉर्डर बनाना है, तो आप वो डिफरेंट डिजाइन यूज करोगे, ठीक है। वो किस तरह से होंगे, गो टू डिजाइन, डिजाइन पे गए, ठीक है, ऑप्शन इधर ऊपर फाइल वालों के साथ ही आ रहा होता है, डिजाइन पे क्लिक किया, और उसके बाद आपको जो भी इसमें सिलेक्ट करना है, पेज कलर सिलेक्ट करना है, पेज लेआउट सिलेक्ट करना है, नो कलर सिलेक्ट करना है, वो आप सिलेक्ट कर लेते हो। जब आप फॉर एग्जाम्पल वाटरमार्क के ऊपर आते हो, जैसे आपको अक्सर नजर आ रहा होता है, या आपने अगर जो है वो मेरे भी डॉक्यूमेंट्स देखे हो जो मैंने बनाए हैं, तो उसके ऊपर मैंने बैक साइड पे अपने जो लोगो है उसकी पिक्चर डाली हुई है। सेम एज आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, इस तरह के वाटरमार्क्स नजर आ रहे होते हैं, वो किस तरह से बनाने हैं वो आपको प्रोसेस बताऊंगी। कस्टम वाटरमार्क्स किस तरह से होते हैं, जैसे मैंने एक कस्टम वाटरमार्क किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट है, और मैंने अपना कस्टम वाटरमार्क किया हुआ है, तो वो किस तरह से होगा वो इसके थ्रू पता चलता है, ठीक है। यहाँ से हमने लेआउट पे काम करना है, ठीक है। लेआउट पर हम लोग आए, आपको जो उस वक्त पीपीटी में नजर आ रहा था, आपने देखा होगा वो लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पर लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है, एज यू कैन सी मेरे पास क्योंकि लेटेस्ट मॉडल है। यहाँ पर मार्जिन होते हैं, नैरो है, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, और ऑफिस 2003 डिफॉल्ट है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक कुछ लिखा हुआ था इसके अंदर, ठीक है।
एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर ये चीजें थोड़ी सी लिखी हुई थी। अब मैं इसके ऊपर आपको मार्जिन सेट करना बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से मार्जिन सेट होता है। कंट्रोल ए से मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, मार्जिन पर आई। अगर मुझे नैरो मार्जिन चाहिए, जैसे ही मैं नैरो मार्जिन पे क्लिक करूंगी ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो मार्जिन छोटा हो गया, दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से। बल्कि ये क्योंकि थोड़ा सा अल्फाबेट्स ऐसे थे, मैं जरा इनको बढ़ा देती हूँ उसकी रेंज ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये चारों साइड से इसका मार्जिन जो है आप देख रहे हो, नीचे से भी उतना हो गया है, ऊपर से भी, हर तरफ से मार्जिन नैरो हो गए। अगर आप लोगों को ये नजर फर्स्ट पेज पे देखें, सेम एज अगर मैं दोबारा आऊंगी मार्जिन की तरफ, नॉर्मल किया, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट इस तरह से नॉर्मल होता है इसके अंदर ऑलरेडी, नैरो करके दिखा दिया आप लोगों को। आप मॉडरेट देखें तो देख रहे हैं मॉडरेट करने पे भी मार्जिन स्टाइल थोड़ा सा चेंज हुआ, कहीं से बड़ा हुआ है कहीं से कम है, आप लोग को आइडिया हो गया होगा। अच्छा, फिर वाइड की बात करूं, ये देखिए वाइड हो गया मार्जिन, यानी कि एक ही शीट, एक ही चीज 3 पेजेस पे चली गई है। और आप देख रहे हो कि कितना चौड़ा है मार्जिन, यहाँ से और यहाँ से बनकर आ गए वाइट में। ठीक है, स्पेशली यूजली बोर्ड के पेपर्स पे आप लोग इसी तरह करते हो ना, एक एक इंच के दोनों साइडों से स्केल से लाइन ड्रॉ करके बीच में लिख रहे होते हो। ये वाइट वाला जो होता है पोर्शन, ये उसमें यूज होता है। अच्छा जी, मिरर्ड देख लीजिए, इस तरह से होगा मिरर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑफिस 2003 डिफॉल्ट की। बाय डिफॉल्ट ये भी आपको नजर आ गई किस तरह से होते हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको नॉर्मली रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी है। अच्छा, अब पेज ओरिएंटेशन की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, कल हमने डिस्कस किए थे, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट जो ये अभी बना हुआ है ये पोर्ट्रेट है, और लैंडस्केप जैसे ही मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगी आप देख रहे हो कि ये पेज सीधा था पहले, अब ये लंबाई में आ गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा से पोर्ट्रेट पर ही ठीक कर देती हूँ। अब पेज का साइज, यहाँ आप देखो लेटर साइज होता है। लेटर मीन्स कि अगर आपने किसी को इन्वेलप बनाकर भेजना है, समझो, इन्वेलप के ऊपर यानी कि खत का जो लिफाफा होता था पुराने जमाने में, या अभी भी जैसे आप लोग कोरियर करते हो तो उसके ऊपर जो लेटर टाइपिंग होती है वो इसके जरिए की जाती है, लेटर के थ्रू। ठीक है, ट्रिप्लॉइड जो होते हैं ये ज्यादातर आपके जो टाइटल पेजेस होते हैं उनके लिए यूज करे होते हैं। लीगल A4 होता है, सॉरी A5 होता है लीगल पेज। ठीक है, फिर एक्सक्लूसिव होता है जो उससे भी बड़ा साइज होता है। सही है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एक्सक्लूसिव A5 होता है और लीगल जो होता है वो उससे बड़ा पेज होता है। A3 और A4 आपको पता होगा, A4 तो आप नॉर्मली पेपर्स यूज करते हो कंप्यूटर के। ठीक है, इसी तरह से B4 भी होता है, BS GS JIS भी होता है, फिर एक इन्वेलप 10 भी होता है। मतलब अगर आपने छोटे इन्वेलप्स बनाने हैं तो ये वाला इन्वेलप नंबर 10 यूज होगा, उससे छोटे हैं तो ये इन्वेलप मोनैच होगा। लेकिन अगर आपने ये लेटर वाला बनाना है तो ये बड़े लेटर जो बड़े लिफाफे होते हैं उसके लिए यूज होता है। इसी तरह मोर पेज साइज पे आप जाएं, यहाँ पर आपको, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पेजेस के अंदर डिफरेंट मार्जिन भी आते हैं। पहले मार्जिन देख लीजिए, इस तरह के होते हैं, टॉप, लेफ्ट, ठीक है, बॉटम, राइट, गिटार और गिटार पोजीशन। तो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगी तो ये आपको नीचे प्रीव्यू में देखो, यहाँ पर ये नजर आ रहा है। प्रीव्यू में जैसे जैसे मैं इंक्रीज या डिक्रीज करती जाऊंगी ये आपको बताता जाएगा कि आपके पेज का इस तरह से चेंज होता जा रहा है साइज। यहाँ से भी आप इसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो। मल्टीपल पेजेस के अंदर यहाँ पे देखो, नॉर्मल है, मिरर है, 2 पेजेस पर शीट है, यानी कि एक शीट के ऊपर 2 पेजेस आ जाएंगे, बुक फोल्ड है, रिव्यूज बुक फोल्ड है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है, जैसे आपको चाहिए होगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप यूज कर सकते हो जो चीज बनानी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है वो ब्रोशर बनाना है, ब्रोशर की एग्जाम्पल मैं इसलिए ज्यादा देती हूँ क्योंकि उसके अंदर 3 पेजेस 4 पेजेस आ रहे होते हैं, तो 2 पेज पर शीट आप उसके थ्रू बना सकते हो। बुक फोल्ड भी उसमें ज्यादातर यूज होता है क्योंकि किस तरह से बनता है। अच्छा, अप्लाई टू, यहाँ पर अब देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, होल डॉक्यूमेंट, सिलेक्टेड टेक्स्ट। होल डॉक्यूमेंट यानी कि पूरा जो वर्ड का ये डॉक्यूमेंट फाइल है इसके अंदर या तो ये पेस्ट हो जाएगा, या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी कि जो अभी मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसको सिलेक्ट करेगा। ओके करूंगी तो ये यहाँ से जो भी सेटिंग होगी वो चेंज हो जाएगी।
अब मैं पेपर में आती हूँ जरा से। पेपर में भी आपको यहाँ इसकी विड्थ और हाइट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल लेटर लिया हुआ है, ठीक है, ट्रेब्रॉइड लिया हुआ है, लीगल है, एक्सक्लूसिव है, A3 है, A3 है, यहाँ से यहाँ पर भी आपके पास ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, आप इनमें जो भी आप साइज अपने हिसाब से रखना चाहते हो रख सकते हो। उसका भी आप हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हो। ठीक है, डिफॉल्ट ट्रे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड, फर्स्ट पेज ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड अपर पेपर ट्रे। ये जब आप प्रिंट, डिफरेंट ऑप्शन है जो कि यूज होते हैं कि आपको कैसा पेपर चाहिए। ऊपर वाला सिर्फ पेपर प्रिंट करना है, नीचे वाला करना है, वो आप अपने लैपटॉप अपने प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके वैसे प्रिंट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड अपर पेपर ट्रे। ठीक है, आपको समझ आया होगा कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस है जो कि आप अपने पेजेस के लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ एक लेआउट का ऑप्शन होता है, सेक्शन स्टार्ट, यानी कि सेक्शन जो है वो आपका स्टार्ट हो हर दफा एक न्यू पेज से, कंटिन्यू हो, न्यू कॉलम हो, एवरी पेज हो, ऑड नंबर हो, इवन पेज हो। मतलब वो आपको सेक्शंस बताने होते हैं कि अगर आप कोई पेज ब्रेक कर रहे हो तो आप उसको सेम पेज से करोगे या न्यू पेज से करोगे। ठीक है, फिर ये डायरेक्शंस आपको बता, लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट करना है, आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन किस साइड पे होगा। डिफरेंट ऑड और इवन नंबर, यानी कि हेडर फुटर में आपने पेज नंबर क्या रखने हैं, ऑड है या इवन है या सिर्फ डिफरेंट पेज नंबर्स है, जैसे पेज नंबर 1 पे कुछ और है, पेज नंबर 2 पे कुछ और है। ये ज्यादातर रिसर्च के स्टूडेंट्स को पता होगा कि रोमन जो नंबर्स होते हैं उसके अंदर हम लोगों को स्टार्टिंग के 3 पेजेस रखने होते हैं और उसके बाद जो दूसरे नंबर्स हैं 1 2 3 4 वो हमें रखने होते हैं, तो ये उनको आइडिया होता है। हेडर एंड फुटर, आपने हेडर एंड फुटर कितना रखा हुआ है, ये उसका साइज बता रहा है, 0.5 0.4, ये आपने जो भी रखना है ये वो रख सकते हो। वर्टिकल अलाइनमेंट, इसके अंदर आपको बताएगा टॉप से है, सेंटर से है, जस्टिफाइड है, बॉटम है, वो कैसी अलाइनमेंट्स है। अलाइनमेंट्स आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, वो आप पीछे देख चुके हो कि किस तरह की होती है, लेफ्ट राइट सेंटर, वो आपको सारी पता है अलाइनमेंट्स। फिर यही चीज की ये डॉक्यूमेंट होल्ड पे अप्लाई होगा या सिलेक्टेड पे होगा। लाइन नंबर्स कैसे होंगे, आपने कैसी अगर लाइन नंबर डाल रहे हो तो वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर बात हो रही है। फिर यहाँ से आप बॉर्डर भी बना सकते हो खोलकर। ठीक है, बॉर्डर का ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, थोड़ी देर तक बॉर्डर बताती हूँ मैं आपको। हमने ओरिएंटेशन कर लिया, साइज कर लिया पेपर का, कॉलम्स, कॉलम्स पे जैसे अगर आप 2 पे क्लिक करोगे, 3 पे क्लिक करोगे तो ये देखिए 3 कॉलम्स पे बन जाएगा। 2 पे क्लिक करोगे एक ही पेज के ऊपर 2 कॉलम्स आ जाएंगे। अच्छा, ये मैं अभी एक पेज डिस्कस कर रही हूँ, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है कॉलम्स, डिफरेंट टाइप्स के कॉलम्स आ जाएंगे। इसी तरह पेज ब्रेक की बात हो रही है, कॉलम ब्रेक की बात हो रही है। पेज ब्रेक जो होता है वो यूज होता है जब आप एक पेज की हेडिंग आपने कंप्लीट कर ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी ये हेडिंग थी। ठीक है, अब आप चाहते हो इसके बाद पेज ब्रेक हो, मैं इसको जरा बोल्ड कर देती हूँ फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये आपकी हेडिंग थी और आप पेज ब्रेक करना चाहते हो। पेज ब्रेक के अंदर जैसे आपने पेज पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली हेडिंग नेक्स्ट पेज पे चली गई, पेज ब्रेक हो गया, मतलब उस पेज से छूट के नेक्स्ट पेज पे ये हेडिंग चली गई है। यहाँ पर आपको एंटर, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है वो क्या करते हैं, वो ना ये कर रहे होते हैं गलती, जैसे हेडिंग है तो वो एंटर 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 डालकर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नहीं भाई, ये नहीं करना, क्योंकि वो जो एंटर होता है ना वो आपका नजर आ रहा होता है। तो पेज ब्रेक के जरिए अगर आप ब्रेक करोगे, हेडिंग को नेक्स्ट कॉलम में लेकर जाओगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये हमने पेज ब्रेक करके दिखा दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हम बात करें पेज ब्रेक के बाद, यहाँ पर कॉलम्स ब्रेक, कॉलम्स ब्रेक भी पेज ब्रेक जैसा ही काम करते हैं। देखो आप, यानी कि कॉलम यहाँ से खत्म होकर, क्योंकि ये इस साइड पर 2 लिखे हुए थे, यहाँ कॉलम, यहाँ समझ लो कि आप सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट हेडिंग जो थी वो उसने यहाँ से इधर से विद टेंसेस प्रेशर यहाँ पर दिखा दी। समझ आया आप लोगों को, ये कॉलम्स ब्रेक हो गए हैं। अच्छा, मैं इसको फिर दोबारा सेट करूं। अच्छा, कॉलम्स ब्रेक के बाद सेम इसी तरह से टेक्स्ट वार्प हो जाता है, वो देखें किस तरह से होता है।
ये देखिए आप, टेक्स्ट वार्प इस तरह से होता है कि आपके जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद उसने एक लंबी स्पेस छोड़ दी वार्प करते वक्त। अच्छा जी, फिर बात हो रही है नेक्स्ट पेज की। अगर आपको बिल्कुल ही नेक्स्ट पेज चाहिए, आप नेक्स्ट पेज पर आ गए, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको इसी के अंदर कंटिन्यू करना है सेम पेज, आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आप वहां नेक्स्ट पेज के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हो, दोबारा से लिखना, ठीक है। इवन पेज, अगर आपको सिर्फ इवन नंबर्स वाले पेज चाहिए तो आप 2 4 6 सेलेक्ट कर सकते हो। ऑड नंबर वाले पेज चाहिए तो 1 3 5 एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं अभी करके नहीं दिखा रही क्योंकि हमने पेज नंबर नहीं डाला हुआ अभी स्टैंड, मैं एंड में दिखाती हूँ। इंडेक्स और स्पेसिंग जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसकी सेटिंग पड़ी थी ना कस्टम मार्जिन में, ये भी वही चीज है, ठीक है। कि इंडेक्स क्या है, स्पेसिंग क्या है। इंडेक्स ही आपको पता चल रहा होगा, ये देखो यहाँ जो लेफ्ट बना हुआ है ये आपको बता रहा है कि यहाँ से कितना इंडेक्स आना चाहिए, राइट में ये आपको बता रहा है कि यहाँ से कितना इंडेक्स आना चाहिए, इंडेक्स सॉरी। और स्पेसिंग यानी कि एक लफ्ज के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर अब जैसे ये पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया हुआ है बिफोर एंड आफ्टर, ऑटो कर दिया मैंने इसको, ये देख रहे हो आप, ये एक सेंटेंस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ये आपको बता रहा है। बिफोर यानी कि सेंटेंस शुरू होने से पहले, आफ्टर मतलब कि सेंटेंस शुरू होने के बाद, ये देख रहे हो आप, ये आपको वो करके बता रहा है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर, लेआउट के अंदर। अच्छा, अब मैं बात करूंगी थोड़ा सा पेज नंबर की। इंसर्ट में आऊंगी, हेडर फुटर की साइड पे पेज नंबर आपको नजर आ रहा होगा, मुझे ये पेज नंबर चाहिए बॉटम की साइड पर, ठीक है। मैंने बॉटम में लगा दिया पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर, ठीक है। या पेज नंबर, अब आप जब लेआउट पे जाओगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर रहे होगे, अच्छा ये हेडर फुटर, यहाँ से जब आप पेज ब्रेक करके सेट कर रहे होगे, आपको सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे कि सिर्फ इवन नंबर्स ये आपके पास शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये सिर्फ सिलेक्ट होंगे, ये सिर्फ प्रिंट के लिए, प्रिंट के ऑप्शन में ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा होम पर आती हूँ। हमने पेज नंबर सॉरी इंसर्ट से पेज नंबर हमने कर लिया। अब हम लोगों ने करना था इसके अंदर बॉर्डर्स करने थे। हेडर फुटर में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह होता है, डबल क्लिक करके होता है, या हेडर से आप हेडर को सिलेक्ट कर सकते हो, फुटर से आप फुटर को सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर एक चीज थी, लेआउट में था, नहीं, डिजाइन में होगा आई गेस। हाँ जी, ये तीन चीजें भी हमने करनी थी क्योंकि ये पहले जो था ओल्ड, जो आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट है ना, ये तीनों चीजें इंसर्ट का पार्ट है। वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। वाटरमार्क इज बेसिकली अगर आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, डू नॉट कॉपी का देना है, आपने ये लगा दिया वाटरमार्क, आपको नजर आ रहा होगा ये पेज के ऊपर वाटरमार्क बन गया। अच्छा, अब अगर मुझे इसको कस्टमाइज करना है तो मैं यहाँ से जाऊंगी मोर वाटरमार्क फ्रॉम ऑफिस, यानी कि मुझे कोई ऑनलाइन निकालने हैं तो मैं यहाँ से निकालूंगी। अगर मुझे कस्टम करना है तो मैं कस्टम पे आके क्लिक करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे पिक्चर वाटरमार्क चाहिए था, ठीक है, तो मैं पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करूंगी। अब मुझे सिलेक्ट करनी है पिक्चर अपने पीसी में से, तो मैं यहाँ पर आऊंगी, फ्रॉम दिस फाइल बीइंग इमेज सर्च से करनी है, ऑन ड्राइव पर्सन से करनी है, मुझे अभी मुझे इसी कंप्यूटर में से निकालनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, एक ऑप्शन ओपन होकर आएगा, इस पे मैंने उनजा पे क्लिक किया, अल्टीमेट नॉलेज पे क्लिक किया, इंसर्ट की, अभी थोड़ा टाइम मांग रहा है, ओके किया, ये देखिए आपने देखा पिक्चर वाटरमार्क आ गया इसके ऊपर, जैसे भी आपने वाटरमार्क बनाना था। क्या आप लोगों को अक्सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में नजर आया होगा इस तरह का वाटरमार्क कस्टमाइज हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मार्क्स है, आप अपनी मर्जी की भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ड्राफ्ट बनाना है आप इसको ड्राफ्ट बना दो, जो आप करना चाहो,
अब हम बात करते हैं पेज कलर की। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पेज लिया है, सॉरी पेज ब्रेक करना था मुझे इधर से। फर्स्ट पेज पे हम अब काम करें, हमें कलर करना है। तो आप यहां से आकर जो भी आपको कलर सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। फर्स्ट पेज पे चाहो या सारे पेजेस का कलर चेंज करना चाहो, इट्स अप टू यू। अच्छा, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पे निकाल कर, ब्लैक एंड व्हाइट बनाकर और फिर हम कलर कंप्यूटर पे निकाल रहे होते हैं। आप यहाँ से भी पेज कलर डिफरेंट कर सकते हो। यहाँ पे एक मोर कलर्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखो आपके पास डिफरेंट और कलर्स आ जाते हैं जो भी आप यूज करना चाहो। ठीक है, इसमें से आप सिलेक्ट करके किसी पे भी क्लिक करोगे और ओके कर दोगे तो वो मोर कलर आ जाएगा। कस्टम में भी इसी तरह आप अपनी मर्जी के कलर्स बना के ओके कर सकते हो। अच्छा, फिर बात करते हैं हम इसके अंदर फिल इफेक्ट की। जब हम फिल इफेक्ट पे बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट एक ही शीट के ऊपर आप दो कलर्स यूज कर सकते हो। जैसे वन कलर इफेक्ट है, टू कलर्स अगर आप ले लेते हो तो आप यहाँ पर, एक व्हाइट सिलेक्ट हुआ है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, एक मैं पर्पल कर देती हूँ और एक जो है वो ब्लैक रहने देती हूँ मैं। ठीक है, इसको जैसे ही मैं करूंगी, ओके करूंगी, तो आप देख रहे हो इसकी शीट्स के कलर ऑटोमेटिकली दो में कन्वर्ट होकर चेंज हो गए। सेम ऐसी अगर मैं शेप का भी कलर, सिर्फ एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ रेक्टेंगुलर और मैं उसका चेंज करना चाहती हूँ कलर, तो मैं सेम इसी तरह कर सकती हूँ इसको भी। ये मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर भी मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट शेप पे गई। फॉर्मेट शेप के अंदर भी देख रहे हो आप फिल्ड और लाइन आ रहा है। फिल्ड आपको पता चल रही ब्लू कलर है, आपने इसमें से चेंज करना आप कर सकते हो। पिक्चर और टेक्सचर से आप इसके टेक्सचर, पिक्चर पैटर्न सब कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर अब आप ये देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा दो कलर्स। एक मैंने ले लिया येलो, ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया, एक येलो था और दूसरा जो है इसके अंदर मैंने एक व्हाइट रख दिया। ठीक है, आपने देखा इसके अंदर भी किस तरह से शेडिंग हो गई। आप अपनी मर्जी के इसको भी बना सकते हो। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे डिजाइन के अंदर ही, पेज कलर हो गया, वाटरमार्क हो गया। अब मैं बात करती हूँ पेज बॉर्डर की। पेज बॉर्डर पे आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के, नन मतलब कोई बॉर्डर नहीं होगा, बॉक्स मतलब आपके पास इस तरह का ऑटोमेटिकली एक बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा। शेडोज की फॉर्म में भी आ जाएंगे, यानी कि एक साइड से शेडेड होगा। फिर 3D भी आ जाएगा आपके पास, जैसे आप रखना चाहो। और कस्टम में आप खुद से अपनी मर्जी का डिजाइन बनाकर कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं आपको एक ऐसी दिखाती हूँ कि अगर मुझे एप्पल्स की चाहिए, चारों तरफ एप्पल बने हुए, ये किस तरह के बॉर्डर क्रिएट होंगे। देखो आप, इस तरह का बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा एक पेज के ऊपर। देख रहे हो आप लोग, मतलब आप अपनी मर्जी से जो डिजाइनिंग बनाना चाहो, जो उसको बेल बूटे बनाकर दिखाना चाहो, आप लोग बना सकते हो। ठीक है, या आप लोगों पे डिपेंड करता है कि किस तरह का क्राइटेरिया है, क्या चीज मांगी गई है और आपको किस तरह से काम करके देना है।